तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन देखने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन, हाँ, मजा आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, 11th के ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं चलेगा बहाना, मतलब बिना फॉर्मूला का आप ये चीज नहीं समझ पाओगे। घबराना नहीं है, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हम आपको समझाएंगे। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ा रहता तो ज्यादा अच्छा लगता। ये बात तो हमेशा सत्य है। क्या देखिए, आपको कभी भी ना इस तरह का बेटा सिचुएशन मिलता है, एकदम अच्छे से सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। आपको इस तरह का सिचुएशन मिलता है तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या बेटा, हम सोचते क्या है? सर, हम सोचते हैं किसी तरह रूट खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? रूट। तो इसी सोच की वजह से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई बात मिले तो या तो x बराबर साइन थीटा मानते हैं या तो x बराबर कॉस थीटा मानते हैं। इस बात को समझिएगा, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो या तो साइन थीटा मानते हैं या तो कॉस थीटा। सर ऐसा क्यों? कि बेटा तुम खुद सोचो, अगर 1 माइनस एक्स के जगह हम साइन स्क्वायर दे दें, हाँ सर, तब जिंदगी में सुकून आ जाएगा सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? हाँ, तो हम इस हिसाब से मानते हैं कि उसका कुछ फॉर्मूला हो। अब मानिए कोई 10 मान लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बेटा तू नीम के पेड़ पे बैठ के करेला खाएगा। का क्यों? का पहले से टेंशन था, 10 को बुला के और टेंशन, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। सही बात है सर। अब बताइए इसमें क्या मानेंगे? सर इसमें तो अब हम भी समझ गए कि क्या, या तो x बराबर टेन थीटा मानेंगे या तो x बराबर कॉट थीटा। बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो इसमें x बराबर सेक थीटा मानेंगे या x बराबर कॉसेक थीटा मानेंगे। ठीक है, तो ये बात बेटा ध्यान में रखना, अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है सर, जरूर याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, हम ना कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं जो अभी यूज हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सारे बच्चे को सारी बात समझ में आए। हाँ बेटा देखिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। के बहुत अच्छी बात। उसके बाद बताइए सर, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ठीक है? यस सर। उसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अभी आपको ये सारा फॉर्मूला नोट करना है, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और जिस पेज में लिखेंगे उस पेज को सामने रखिएगा ताकि समझ समझ के आप भी जवाब देना। समझ सर, देख देख के। अच्छा ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, अब आपको सारा फॉर्मूला देख लिया और याद भी आ गया होगा, आप पहले से पढ़ रखे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में कितना मजा आएगा।
का यस सर, हम लोग तैयार हैं। क्या बेटा सबसे पहले बताओ रूट के अंदर क्या लिखा है? सर रूट के अंदर 1 + x²। तो हम या तो tan मान सकते हैं या तो cot मान सकते हैं। सही बात है सर। x बराबर अगर tan थीटा है तो थीटा बराबर सर tan इनवर्स x होगा। बहुत अच्छा बात। अगर हम x बराबर tan थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x। सही बात है सर। और अगर आपसे कोई पूछे थीटा कहां से कहां तक होगा? सर -π/2 से लेके π/2। ऐसा क्यों? क्योंकि सर tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। का यस सर। आइए इधर बात करते हैं। अब बताइए रूट अंदर क्या लिखा हुआ है? बोला सर 1 + tan² थीटा। बहुत अच्छी बात। नीचे क्या लिखा हुआ है? tan थीटा। थोड़ा ना अच्छे से बनाना। अच्छे से बनाने का मतलब है सोच समझ के, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल देना है। रूट अंदर 1 + tan² थीटा को क्या कहिएगा? सर 1 + tan² थीटा तो sec थीटा होता है। कहे हाँ। तो बेटा जब ये निकलेगा ना रूट से तो ये मॉड होता है क्या? ये मॉड होगा। सर अब ये मॉड वाला लफड़ा काहे डाल दिए? कि बेटा देख, जो चीज समझाया जाए उसको सुनना पड़ेगा ना। रूट अंदर x² बराबर होता है मॉड x। अच्छा चलिए सर मान लेते हैं मॉड x है। तो सर अब मॉड का करना क्या है? देखिए मॉड हमेशा पूछता है अपने अंदर वाले को तुम प्लस में है या माइनस में। कहा सही बात तो पूछेगा। कि अब एक बात सोच के बताओ। जी सर। थीटा कहां से कहां है? सर -π/2 से π/2। किस क्वाड्रेंट में गया? सर या तो पहला में जाएगा या तो चौथा में। पहला में कौन प्लस में होता है? सर सब प्लस में ही होता है। चौथा में सर कॉस और सेक। तो ये चाहे पहला में हो या चौथा में, सेक थीटा हमेशा किस में होगा? प्लस में। अच्छा क्या? हाँ। तो अब आप मॉड को वहां से हटा दीजिए। tan थीटा। समझे? यस सर। अब बेटा इसको तोड़िए और बोलिए सेक थीटा को क्या लिखिएगा? सर 1/cos थीटा। tan थीटा को क्या लिखिएगा? सर sin θ/cos थीटा। फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब बेटा हर चीज का जवाब देना है। जी सर 1 - cos θ/cos थीटा बट्टा sin θ/cos थीटा। अच्छी बात सर cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल। अब हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 - cos θ/sin थीटा का। यस सर। अब आप हमें बताओ 1 - cos थीटा। जी हाँ, अपना कॉपी देखिए और बताइए। सर 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2। मान रहे हैं आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बोलना चाहिए। बार बार कर रहे हैं, बोलोगे याद होगा। एकदम ध्यान बोर्ड पे रखिए। बहुत कुछ अच्छा चीज सीखने वाले हैं आज। अब बताइए 2 कटा, साइन साइन कट गया। ऊपर में क्या बच गया? सर साइन बच गया। नीचे में क्या बच गया? कॉस बच गया। बहुत अच्छा। अब सर साइन बट्टा कॉस होता है tan। हाँ। अब बताइए कहा सर अब बताना क्या है? tan तो मिल ही जाएगा। हाँ। अच्छा पहले एक बात देखिए, ये फॉर्मूला का सर एकदम काम करेगा। कैसे? समझिए समझिए, आपको हर बात हम समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरवल। थीटा का मान किसके किसके बीच में है? सर -π/2 से π/2 के बीच में है।
यहां थीटा नहीं, थीटा बट्टा 2 है, तो इसका मान किसके किसके बीच में हो गया सर? -45 से 45 के बीच में। अब जो हम बात बोलेंगे जरा सुनना ध्यान से। क्या बोलिए सर? आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा तब होता है जब थीटा -90 से 90 के बीच में हो। यस सर। तो जब कोई -90 से 90 में काम करता है, क्या वो -45 से 45 में काम नहीं करेगा? कहाँ करेगा सर? कोई बच्चा बोले सर हम समझे नहीं, कैसे बता? कोई बोला हम 1 से 100 तक काम करेंगे, कहे ठीक। तब उसको पूछेंगे तुम 20 से 30 में करेगा? का कैसा पागल वाला बात करे? जब हम बोल रहे हैं 1 से लेके कहां तक करेंगे? 100 तक। तो ये बोल रहा है हम -90 से 90 तक काम करते हैं, इससे पूछा तुम -45 से 45 करेंगे ना भाई? बोल तो रहे हैं 10 मिल गया, θ/2 1/2, और थीटा के जगह क्या लिखिएगा? tan इनवर्स x। इस तरह आपका ये क्वेश्चन बन गया। काफी मजेदार, काफी दमदार क्वेश्चन था। हाँ, इसको नोट करेंगे, घबराना नहीं है। रुक जाइए, नोट करने से पहले सुन लीजिए। जैसे x बराबर tan थीटा माने थीटा tan इनवर्स x आया, tan इनवर्स का मान इसके बीच में होता है। जहां जहां x था वहां वहां tan थीटा लिखे। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, उसका जब रूट निकलेगा तो मॉड लगा। चूंकि ये पहला और चौथा क्वाड्रेंट में है तो मॉड के अंदर हमेशा प्लस में है, इसलिए मॉड उसको जाने दिया। इसको तोड़े, फॉर्मूला लगाए। अब मेरे मन में एक छोटा सा डाउट है, क्या tan इनपुट का आउटपुट तभी निकलता है जब -90 से 90 हो? क्या ये है? कहाँ है? कहा क्यों? कहा -45 से 45 की बात कर रहे हैं। कहा ठीक, अब नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब आपके पास फिर से क्वेश्चन है कि यस सर हम भी देख रहे हैं कि हाँ। अब इसमें ना बेटा हम x बराबर cot थीटा माने। सर हम 10 मान सकते हैं, कोई बात नहीं। x बराबर क्या हो गया? cot थीटा। ना बताइए थीटा किसके किसके बीच में होगा? सर 0 से पाई के बीच में होगा। कहे हाँ, क्योंकि cot इनवर्स x का तो वही कहानी है। का यस सर। अब आइए इसको बनाइए। x के जगह सर जहां जहां x है वहां वहां cot थीटा। हो गया? यस सर, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है सर। अब जरा बताइए 1 + cot स्क्वायर थीटा, सर कॉसेक इसमें लग गया ऐसा। ओके सर, बोले ना ट्रिगो के फॉर्मूला में कोई बहाना नहीं चलेगा। अब इस पे मॉड लगा है। मॉड अपने अंदर वाले को पूछा तू बता तू प्लस में है या माइनस में? कहा भैया 0 से 180। कहा इधर का सर साइन थीटा इसमें भी प्लस में होता है, सॉरी कॉसेक थीटा इसमें भी प्लस में होता है और इसमें भी प्लस में होता है। तो मॉड के अंदर जो है वो किस में है? प्लस। तो मॉड जाने दिया। सोचना तो पड़ेगा बेटा, हाँ एकदम हर लाइन आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? सर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? सर 1/sin थीटा। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं। यस सर। ऊपर हो गया 1 + cos थीटा और नीचे हो गया आपका साइन थीटा। तो जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला पहले याद करवा दिया है कि 1 + cos थीटा क्या होता है? सर 2 cos स्क्वायर θ/2 साइन थीटा, सर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। दो कैंसल, एक कॉस भी क्या हो गया? कैंसल।
ऊपर बच गया कॉस, नीचे बच गया साइन, कॉस बट्टा साइन। क्या हो गया सर? कॉट थीटा बाई 2। क्या ये दोनों मिलेगा सर? अभी कैसे होगा सर? वहां तो कॉट है, तो कहे बेटा कॉट को लिखना tan 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला से आपको कोई नहीं बचा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, आपको अब सारी बातें याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो हम बार बार कर रहे हैं, 11th के ट्रिगो का 1 शॉर्ट वीडियो है, आप उसे जितना जल्दी हो पढ़ लीजिए, हम दोनों का अच्छा होगा। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। क्या देखिए, अब यहाँ पे 10 की बात हुई, 10 फिर मिला का यस सर। 10 फिर अपने आप से पूछा, अरे भैया हमारा जो इनपुट होता है हम आउटपुट तभी देते हैं जब -90 से 90 के बीच में होगा। हाँ, का पहले पता तो करो हम कहाँ हैं। का अच्छा, ये भी काम है, करना पड़ेगा बगल में। थीटा का मान किसके किसके बीच में है सर? 0 से पाई के बीच में है। कहीं बहुत बात थीटा है और ये पता लगाना है। देखिए हर चीज काम आएगा। पहले माइनस से गुना कीजिए सर, माइनस से गुना करने पर तो ये इधर उधर हो जाएगा। हाँ, एकदम सही बात है। ओके, अब 2 से भाग दीजिए सर। ठीक 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 ठीक। अब सब में π/2 जोड़ दीजिए सर। क्या हुआ? भारी लगना शुरू हो गया? जी सर। क्या बेटा, सब चीज काम आएगा। मैथ में यही तो है, आपके पुराने कर्म, पुराने पाप माफ नहीं होंगे। थीटा के बारे में जानते थे और हमें ये पता लगाना था किसके बीच में है, तो पहले माइनस से गुना किए, माइनस से गुना करने पर जगह बदल लेता है, बदल लिया। का यस सर। उसके बाद 2 से भाग दे दिए। का यस सर। फिर सब में π/2 जोड़ दिए। अब 10 बोला कि तुम्हारा मान, 10 बोला जैसे अपने बारे में कि हम तो वो काम तब करते हैं ना जो इनपुट आउट वाला, जब -90 से 90 के बीच में हो। ठीक है, टेंशन क्या ले रहा है? हम दे रहे हैं 0 से 90 के बीच। कहा काम करेगा? कहा कैसे? कहा तुम काम कर रहा है -90 से 90, वो पूछ रहा है 0 से 90, काम कर जाएगा? यस सर। 10 मिल गया, खट से आंसर। मजा आ गया। ठीक है, ठीक है सर। थीटा की जगह क्या लिखाएगा बेटा? सर कॉट इनवर्स एक्स। सर हो जाते हैं साइड, नोट कीजिए। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको बेटा फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको भले लगेगा कि हम वीडियो देख रहे हैं, हम नहीं समझ रहे, ये आपकी गलती है। आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। एक टीचर आपको कितनी बार एक ही बात बताएगा? आप हर बार ऐसे सोचते हो जैसे हम तो सर जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। अब देखिए इसमें, इसमें नॉर्मल ट्रिगो है और ये इनवर्स ट्रिगो है। का यस सर। कहे बेटा इसमें tan इनवर्स x को क्या मान लो? थीटा। तो बताइए x बराबर कितना हो गया? tan थीटा। बहुत अच्छी बात। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, tan थीटा लंब बट्टा आधार। बहुत अच्छा। अब सोचिए जब आपने इसको थीटा माना तो ये एक्चुअल में अब क्या हो गया सर? ये हो गया कॉसेक थीटा। बहुत अच्छा। कॉसेक थीटा क्या होता है सर? कर्ण बट्टा लंब होता है। समझ में आया कुछ? का यस सर। अब बातें समझ में आ गई। अब यहां आप बिठाइए 2 tan इनवर्स, इस पूरे के जगह सर रूट अंदर 1 + x² बट्टा x। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। tan कॉट, कॉट को भी क्या लिखेंगे सर? कॉट को तो डायरेक्ट x को 1/x का, हाँ कि tan मिल गया 1/x।
अब बोलिए, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। क्यों सर? कि बेटा आपको जो पहला क्वेश्चन बताया गया था ना, वो यही क्वेश्चन है। हाँ, ये वही क्वेश्चन है। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लाए, वही सारा फॉर्मूला है, आप बस फॉर्मूले पे ध्यान बनाए रखिएगा। कहा ठीक है सर। कहे बताइए, आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया? जी हाँ, यहाँ बहुत सारा पार्ट है, इसलिए मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट हो गया सर 1/2 cos इनवर्स x के। ओके, अब बताइए सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? सर लिखा है साइन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस x/2। यही ना? यस सर। क्या करेंगे सर? x बराबर ना cos थीटा मानेंगे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा सर? cos इनवर्स x। यही से एक चुपके से बात याद रखेंगे का आप, कौन सा बात? कि थीटा का मान सर 0 से पाई के बीच में ही होगा, क्योंकि ये cos इनवर्स x का रेंज है। ओके सर, ठीक। चलिए अब इसको बनाते हैं। जहां जहां x है वहां वहां cos है। अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर? 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 होता है। कहे 2 क्या हो गया? कट गया। कहे साइन स्क्वायर का सर वर्गमूल निकलेगा, तो अभी आप एक ताजा ताजा चीज याद दिला दिए, फंक्शन वाला, कि उसमें क्या लग जाएगा? मॉड। अब मॉड उससे पूछेगा तुम प्लस में है या माइनस में? का रुकिए हम बताते हैं। कहीं कैसे बताओगे? का देखिए ना सर, बताते हैं। थीटा का मान किसके किसके बीच में है? 0 से पाई के बीच में। पता किसके बारे में करना है सर? थीटा बट्टा 2। तो इसको किससे भाग देंगे? 2 से। अच्छा, समझे? यस सर। तो ये बेटा अब कहां से कहां तक हो गया सर? 0 से 90 हो गया। कहां से कहां हो गया? जल्दी बोलिए। 0 से 90। अब जरा सर सोच के बताइए, 0 से 90 के बीच में साइन प्लस का सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस है ना होता है, तो ये मॉड से कैसा निकलेगा? का सर प्लस प्लस निकलेगा। हम समझ गए आपकी बात से। ये क्या निकलेगा? प्लस। अब बताइए साइन साइन मिल गया? यस सर, θ/2। ये कैसे बने भाई? थीटा की जगह मान बिठाए। फर्स्ट पार्ट कितना आया सर? 1/2 cos इनवर्स x। सेकेंड पार्ट कितना आया सर? 1/2 cos इनवर्स x। अब बेटा छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को आपके लिए जी। अब आपको बनाना है थर्ड पार्ट का। सर थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। कहे ठीक है, बढ़ा देते हैं। चलिए, x के जगह cos थीटा माने थे। हाँ सर, वन प्लस कॉस थीटा सर 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 कटेगा कटेगा। कॉस स्क्वायर का वर्गमूल सर मॉड कॉस। सर चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस में ही आएगा। यस सर, कॉस कॉस मिल गया सर θ/2। θ/2 के जगह सर 1/2 cos इनवर्स x। अब बच्चों वो जो फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है? ठीक है सर, हम लोग नोट कर लेते हैं। कर लीजिए। चलिए, अब आपके पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम धुआंधार, मजेदार, मजा आने वाला है। ठीक है सर। अब बताइए रूट के अंदर क्या है सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
x बराबर हमने क्या माना बेटा, tan थीटा। तो बताइए थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर, tan इनवर्स x आएगा, सीधी सीधी बात है। कहे बहुत अच्छा। कहे थीटा कहां से कहां तक है, चूंकि सर tan इनवर्स है तो इसका रेंज जो है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अब आइए हो गया, यस सर, एकदम अच्छे से पढ़िए, हम बार बार करें। देखिए चीजें परेशान करेगी लेकिन है क्या, सीखते सीखते सीखेंगे। 1 + tan² थीटा क्या होता है सर, सेक स्क्वायर, उसका रूट का मतलब सर मॉड लग जाएगा क्या। यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, ये कहां से कहां तक है सर, -90 से 90, मतलब चौथा और पहला में सब पॉजिटिव, चौथा में सेक और कॉस पॉजिटिव, तो इसका मान पॉजिटिव होगा या निगेटिव सर, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया सर, कॉस इनवर्स रूट अंडर सेक थीटा +1 बटा 2 सेक थीटा का। हाँ क्या आप जरा बताइए, सेक थीटा को क्या लिखिएगा सर, 1/cos थीटा। इसका एलसीएम लीजिए, दो बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का। ठीक है, आप बताइए कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। क्या बहुत अच्छा। कॉस इनवर्स रूट अंदर कितना है, 1 + cos थीटा। अब बताइए 1 + cos थीटा क्या होता है सर, 1 + cos थीटा तो होता है, बहुत अच्छा। दो दो कटेगा कि नहीं कटेगा, का एकदम कटेगा सर, बोलने का बात है। अब रूट से निकला तो उसके अंदर उसके ऊपर क्या लग गया सर, मॉड लग गया, मॉड। अब बताइए थीटा -π/2 से π/2 था का, यस सर। कहे अगर कोई पूछेगा थीटा बाई 2 कहां से कहां तक का सर, वही बात होगा ना, -45 से 45 के बीच में। अब जरा आप हमें बताइए उसके बीच में कॉस प्लस में होता है या माइनस में सर, प्लस में होता है, काहे टेंशन ले रहे हैं। अरे समझो ना, जैसे कोई यहां से यहां ले रहा था, अब कोई बोला हम यहां से यहां तक लेंगे तो उसी में ना है, हाँ सर, तो वो प्लस में ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2, इस पूरे का मान प्लस में आ रहा है, यस सर, तो वो उसके रेंज में आ ही जाएगा। तो कॉस कॉस मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, 1/2। थीटा के जगह क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स x। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए जरा सा सर, अच्छा लगा, समझ में भी आया, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बेटा हमने आपको पहले ही बोला इसमें ट्रिगो का तो फॉर्मूला लगेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है, हाँ याद रखिए। का सर हम ऐसे भी बचने वाले हैं कहाँ, देखिए आप कभी ऐसा लिखा देखो 1 + sin x, तो बताइए 1 का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये तो बचपन में पढ़े थे। सोचिए
क्या 1 की जगह ये लिख सकते सर? हम तो 1 की जगह पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रे गधा, ये वही है, थीटा सेम ही है ना। हाँ, साइन एक्स का फॉर्मूला आपको हमने सबसे पहले क्या लिखाया था सर? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? ये सब याद रखेंगे तो ये आपके लिए नहीं, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला सर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस साइन एक्स की बात होगी तो सर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, एक फॉर्मूला और ध्यान में रखिएगा, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है सर? होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को नोट करेंगे तब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। चलिए, अब आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, tan इनवर्स cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स। ओके, यस सर, एकदम आप ध्यान से देखते चलना, अब आपका काम होगा। बोलिए, cos x का फॉर्मूला हमने सबसे पहले आपको लिखाया था सर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। बहुत अच्छी बात है। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला भी अभी जस्ट हमने देखा है, हाँ अभी बताए थे ना। हाँ सर, आपने बताया था 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है सर? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर के। बहुत अच्छी बात। अब जरा बेटा देखो ऊपर में क्या लिखा है सर? लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वेरी गुड। इसको क्या करोगे? अरे सर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। सही बात है, यस सर। अब बताइए नीचे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या? हाँ, तो एक बात अच्छा हम आपको बता रहे हैं, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब अलग अलग होता है या सेम का? सर सेम है ना। आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख दिए, कहा ऐसा कैसे लिखे? होल स्क्वायर में ऐसा कर सकते थे। ये और ये क्या हो गया? कैंसर। बोलिए क्या बच गया सर? ऊपर वाला प्लस बच गया। चलिए एक बार हम लोग फिर से शुरू करते हैं। यहां पे माइनस माइनस वाला कट गया तो ऊपर बच गया आपका प्लस वाला, और नीचे बच गया आपका माइनस वाला। सही है। आपको ये ध्यान देना, ये आपको ना डिफरेंशिएशन में भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे काम आएगा। क्या आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, tan a प्लस बी अभी हमने जस्ट लिखाया है। यहां पर बेटा एक होता है, सोचो एक कैसे आएगा सर? जब अंश और हर में cos से भाग देंगे। हम ये बात अब लिख नहीं रहे हैं, हम सीधा कर रहे हैं। अंश और हर में cos से भाग देने पर, तो cos को cos से भाग देंगे 1 होगा, sin को cos से भाग देंगे 10 होगा। समझे? सर ने क्या किया? सर आपने अंश और हर में cos से भाग दे दिया। यहां नहीं कुछ तो हम क्या लिख सकते हैं सर? 1 लिख सकते हैं।
एक के जगह हम लोग लिखेंगे 10π/4। ना 10 45 का मान होता है कि नहीं होता है, कहा से? अब देखिए सर, हम यहां भी तो लिख सकते हैं, कैसी बात करें तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? अब ना सेट हुआ 10a + 10b/1 - 10a × 10b। कहा कि अब इस पूरे बात को आप लिख सकते हो 10a + b। अब बताइए 10 मिल गया ना? कहा सर? कैसा लगा क्वेश्चन? सर अच्छा है, फॉर्मूला ज्यादा के। हाँ, आपको 11th के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमने बार बार दोहराया है, बिना 11th का आपका काम आगे नहीं हो पाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, जरा जल्दी से देखना है। का यस सर, क्या सबसे पहले ना √1 + sin x का हिसाब किताब कर लेते हैं। कहा कर लीजिए सर। क्या √1 + sin x का अभी सर ने आपको कुछ देर पहले ही फॉर्मूला लिखाया है। क्या होता है सर? होता है sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। के बहुत अच्छा। तो जब ये निकलेगा तो सर इसमें मॉड लग जाएगा। क्या? हाँ, इसमें इंटरवल दिया है, आपको सोचना पड़ेगा। तो मॉड अपने अंदर वाले से पूछता है तुम प्लस में है या माइनस में, तो ये बोलेगा हम तो प्लस ही है। कहा कैसे? कह देखो 0 से 45 के बीच में साइन भी प्लस कॉस भी प्लस, दो प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस। कोई कहेगा सर 0 से 45 तो x है, x 0 से 22.5 उसमें दोनों प्लस में ही होगा ना। कहा तो क्या इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस में है तो मॉड छोड़ देगा। क्या यस सर? क्या आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा √1 - sin x, तो आप ऐसा लिखोगे। अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बातें तो फिर कहिएगा हम समझे नहीं। x का मान 0 से 45 तक है, ठीक। और जब x को 2 से भाग देंगे तो 0 से 22.5। 0 से 22.5 में cos बड़ा होता है और sin छोटा होता है। आप सोच भी सकते हैं, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0। हाँ, तो बड़े में से छोटा घटाया गया कि छोटे में से बड़ा? सर छोटे में से बड़ा घटा दिए। साइन छोटा है, कॉस बड़ा। जब छोटे में से बड़ा घटा तो माइनस में आएगा कि प्लस में? सर माइनस। हमें ये पता चला मॉड के अंदर माइनस में आ रहा है, तो मॉड इसको ऐसे जाने नहीं देगा, इसके आगे क्या लगा देगा? माइनस। हाँ, यही खेल है बेटा, नहीं सीखोगे तो बहुत परेशान रहोगे। 1 + sin x इतना फॉर्मूला होता है। 0 से 22.5 में दोनों प्लस। पता चला ये दोनों प्लस है, लेकिन ये छोटा है और वो बड़ा है। छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस, और मॉड को पता चला अंदर माइनस को लगा दिया माइनस का। ठीक के बस अब क्वेश्चन बनाइए, मैं बोलिए। √1 + sin x का मान सर है sin x/2 + cos x/2। बहुत अच्छा। 1 - sin x, सर अब ये माइनस गुना हो जाएगा। कहे हाँ, -sin x/2। कहे बहुत अच्छा। अब माइनस प्लस। अब नीचे की बात देखते हैं। अब जो माइनस आएगा, माइनस प्लस। सही है ना? हाँ, अब देखिए ये साइन कट गया, कॉस कट गया। कॉस कितना हो जाएगा? सर 2 cos। साइन कितना हो जाएगा? सर 2 sin। 2 कट गया। cot x/2। कॉट मिल गया x/2। समझे? हाँ, तो ये बड़ा काम का चीज है, पता लगाना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रतिभा 5-7 मिनट और लगेगा, ठीक है ना? इसको फिनिश ही कर देते हैं।
चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कहा सर जरूर देखा जाए कि देखिए रूट के अंदर क्या लिखा है 1 + x का सर x बराबर मान लेते हैं sin थीटा। ठीक है मान लिया गया। अब यहां देखिए थीटा बराबर sin इनवर्स x लिखा हुआ है, लेकिन यहां भी देखना पड़ेगा ये क्या लिखा है सर, ये -1/√2। कहे हाँ। कहे सर x के जगह क्या माने sin थीटा। कहे बहुत अच्छा। अब बताइए -1/√2 सर 45 और एक मान किसका होता है π/2। तो ये कहां से कहां तक जा रहा है -45 से 90 तक। ये इसके रेंज में ही आता है। इसका रेंज -90 से 90 है, तो -45 से 90 तो आएगा ही। कहा सर चलिए सर अब इसको शुरू किया जाए। आपने x के जगह क्या माना sin थीटा। अब देखिए आपको फिर ये चीज पहले पता लगाना पड़ेगा कि रूट अंदर 1 + sin थीटा मॉड sin θ/2 + cos θ/2। आपको पता लगाना पड़ेगा ये प्लस में आ रहा है या माइनस में, क्योंकि हमारा काम उसी के अनुसार होगा। का यस सर। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए थीटा का मान कहां से कहां तक है सर। थीटा का जो मान है ना वो -45 से लेके 90 तक है। ठीक आइए हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। सीखना तो पड़ेगा, बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। अब जरा देखिएगा sin -45 सर यहाँ कुछ होगा कहे हाँ, और 90 यहाँ कुछ होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा होने वाला है। ये किसका ग्राफ है साइन का। ठीक है अगर आप cos की बात करते हो cos -45 किसकी बात कर रहे हो -45। तो अच्छा एक चीज और बेटा, एक चीज तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये थीटा है और हमें किसके बारे में पता करना है θ/2। तो 2 से भाग दे दीजिए। तो θ/2 कहां से कहां तक है -22.5 से लेके 45 डिग्री तक का। ठीक है अब cos की बारी। अब जरा सा सोचिए cos 45 -45 ऊपर होता है, ऊपर होगा। जितना cos कर लेंगे ना, ये सर क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो हम यही बोलना चाह रहे हैं जैसे cos sin 45 sin -45 -1/√2 होगा, और cos -45 + 1/√2 होगा, तो वो कहाँ होगा ऊपर होगा। ठीक है सर ऐसा होगा। उसके बाद ऐसा लिख दिया यस सर। उसके बाद आगे चलिए ना सर, cos 0 पर इसका मान कितना होगा 1। cos का ग्राफ ऐसा होता है ना, देखिए ये रहा cos का ग्राफ का यस सर। तो कहीं ये कुछ ऐसा ही होगा ना, कहीं हाँ ये यहाँ पे कटेगा, तो ये जहां पे काटेगा ना वो 45 डिग्री होगा। सर समझाना क्या चाह रहे हैं कि समझाना ये चाह रहे हैं कि भैया cos ऊपर है साइन नीचे है, तो cos बड़ा होगा साइन छोटा होगा। अच्छा हाँ समझ गए सर, पूरी बात समझ गए। इस पूरे कहानी का सारांश साइन छोटा है और cos बड़ा है। ठीक है इसका ये दोनों तो प्लस में ही आएगा। हाँ एकदम प्लस में आएगा, क्योंकि ऊपर में cos है और नीचे में क्या है साइन है, तो ये प्लस में ही निकल गया। अब जरा देखिए इस इंटरवल में अगर साइन से कॉस घटाएंगे, इतना भाषण का मतलब यही है कि कॉस ऊपर है साइन नीचे है, साइन में से घटा रहे तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस से बचने के लिए मॉड आगे माइनस लगा देगा। ठीक है सर हाँ बस अब धराधर मान बिठाइए, जल्दी से जवाब बताइए। खाली पता लगाना था वो उस इंटरवल में क्या हो रहा है। तो सर 1 + sin थीटा के जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखिएगा sin θ/2 + cos θ/2। थोड़ा जल्दी जल्दी माइनस 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 प्लस, धराधर बनेगा
1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पे सर माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अच्छी बात, कॉस कॉस साइन साइन कट गया। अब बताइए ऊपर साइन साइन कितना हो जाएगा? सर साइन साइन 2 साइन का, हाँ कलर बदल लिए कि आपको दिख जाए। और नीचे कॉस का बस बन गया, दो दो कट गया, साइन बट्टा कॉस, टेन टेन मिल गया सर, थीटा बाई 2 1/2। थीटा की जगह क्या लिखिएगा? कोई बच्चे का ये सवाल आ सकता है कि सर हमें इस पार्ट में दिक्कत होता है कि देखिए ये आपको पता लगाना पड़ेगा, हाँ, कि कौन ऊपर है कौन ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि जिसका ग्राफ ऊपर है वो उसका मान बड़ा होगा, जिसका मान ग्राफ नीचे वो छोटा होगा। हमें जब ये पता चल जाता है बड़ा कौन है छोटा, तो चिन्ह बताना आसान होता है कि बड़ा में से छोटा घटा तो प्लस होगा, छोटा में बड़ा घटा तो माइनस होगा, ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको देखिएगा अच्छे से। चलिए अब एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, और ये क्लास अब आपका 5 मिनट में निपट जाएगा। रूट के अंदर क्या लिखा है? सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है, एक्स बराबर मानो कौशिक थीटा, कहा मान लिए। कहे बताइए थीटा बराबर कहा? सर कौशिक इनवर्स एक्स। कहे बहुत अच्छी बात। आइए tan इनवर्स 1 बाय रूट अंदर कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर कॉट थीटा, कॉट ऊपर गया सर टेन थीटा। जब कुछ ना दिया रहे तो एकदम प्रिंसिपल वैल्यू टेन टेन मिल गया सर थीटा, थीटा के जगह कौशिक इनवर्स एक्स बन गया। बस इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खेल खत्म। एक्स बराबर क्या मान लीजिए? सेक थीटा। थीटा बराबर क्या आएगा? सर सेक इनवर्स एक्स आएगा। मान बिठाइए। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर टेन, टेन ऊपर गया सर कॉट, कॉट कॉट गया सर थीटा, थीटा के जगह, ठीक है। इस तरह आपका बेटा ये क्लास खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन वाला। आपको ध्यान देना है, अगर आपने भी गौर किया होगा इसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा लग रहा है कि हाँ, तो आप एक बार अच्छे से देखिए, जो जो फॉर्मूले की वजह से दिक्कत हो रही है उसे समझने की कोशिश कीजिए, और अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार बनाइए, ठीक है, हाँ, लेकिन छोड़ना नहीं।